अर्जेंटीना की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी हुई थी 13 जनवरी सन 2006 को। बल्कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 100 सालों में पूरे दुनिया में इससे बड़ी चोरी आज तक नहीं हुई, जिसमें सिर्फ 4 चोरों ने दिन दिहाड़े बैंक में घुसकर बैंक में मौजूद लोगों को यरगमाल बनाया और $3 करोड़ चुरा कर फरार हो गए। हैरानगी की बात तो ये थी कि जब ये चोर बैंक में चोरी कर रहे थे तो पुलिस को खबर हो गई थी और पुलिस ने बैंक को चारों तरफ से घेरा हुआ था। मीडिया बैंक के बाहर मौजूद थी और बैंक के बाहर एक रश लगा हुआ था। यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर के जरिए भी बैंक पे नजर रखा जा रहा था। बैंक के बाहर सबको यही लग रहा था कि चोर या तो पकड़े जाएंगे या फिर मारे जाएंगे, यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। पर जब 3 घंटे बाद पुलिस ऑफिसर्स बैंक के अंदर गए तो बैंक से $3 करोड़ भी गायब थे और चोर भी वहाँ से गायब हो गए थे। पुलिस ऑफिसर समेत पूरी दुनिया हैरान रह गई थी कि आखिर वो चोर गए तो गए कहाँ। ना जमीन में कोई सुरंग नजर आ रही थी और ना ही बैंक के कोई खिड़की या दरवाजे टूटे हुए थे और बैंक के बाहर भी पुलिस ऑफिसर्स हर टाइम बैंक पे नजर रखे हुए थे। तो आखिर वो चोर गए तो गए कहाँ। पुलिस ने हर तरह से उनको ढूंढा, सीसीटीवी कैमरास चेक किए, बैंक में मौजूद लोगों का बयान लिया, पर उनके हाथ कुछ नहीं आया। चोर कौन है ये तो दूर की बात, महीनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को ये तक पता नहीं चला कि चोर बैंक से बाहर कैसे निकले। आखिरकार 3 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने उन चोरों को पकड़ लिया और कैसे वो बैंक से बाहर निकले इस चीज का भी पता लगा लिया। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपने अतर ब्रांड के बारे में बताता हूँ, जो मैंने कुछ ही महीने पहले स्टार्ट किया था। अतर ब्रांड हमने इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे लगता है चाहे कोई इंसान कितना भी तैयार हो जाए, अगर वो अच्छा स्मेल नहीं कर रहा तो उसकी सारी तैयारी बेकार जाती है। उस चीज को देखते हुए हमने अल कल्बी के नाम से अपना एक अतर लॉन्च किया और एक ऐसा खुशबू बनाया जिसने हर किसी के दिल में अपना जगह बना लिया। हमारे अतर की खासियत ही यही है कि अगर आप इसे लगाकर कहीं से गुजरते हैं तो वो जगह आपके खुशबू से महक जाएगा और लोग इंशाल्लाह आपको आपके खुशबू से पहचानेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल कल्बी ने बहुत कम टाइम में लोगों के दिलों में अपना जगह बनाया और पूरे पाकिस्तान से हमारे ब्रांड को प्यार मिला। उसकी वजह है हमारे बेहतरीन खुशबू और मुनासिब कीमत, और ऊपर से हम आपको पूरे पाकिस्तान में फ्री होम डिलीवरी दे रहे हैं। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो tariqmari.com विजिट करें, जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इस नंबर पे भी व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। बैक टू द स्टोरी। इस पूरे बैंक रॉबरी का मास्टरमाइंड था फर्नांडो ओर्जो, जिसने अपने 3 दोस्तों के साथ अर्जेंटीना के सबसे बड़े बैंक को लूटने का प्लान बनाया। इन्होंने इस चोरी की प्लानिंग 4 महीने पहले से ही शुरू किया था कि कैसे बैंक के अंदर जाना है, सिक्योरिटी बैंक में कितनी होती है, पैसे कहाँ पे होते हैं और कैसे हमने बैंक से बाहर निकलकर भाग जाना है। पूरे बैंक रॉबरी को प्लान करने के बाद 13 जनवरी सन 2006 को वो चारों डाकू चोरी करने के लिए बैंक में घुस गए। सबसे पहले उन्होंने असला दिखाकर बैंक में मौजूद स्टाफ और कस्टमर्स को यरगमाल बनाया और फिर बैंक में मौजूद सोना, पैसे और लोगों की कीमती चीजें जो लॉकर्स में रखी हुई थी उन सबको लूटना शुरू किया। तकरीबन 1 घंटे में उन्होंने पूरा बैंक साफ कर लिया और अब उनको किसी तरह बैंक से बाहर निकलना था। पर इसी बीच किसी ने पुलिस को इत्तला किया और पुलिस ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस ने लाउड स्पीकर्स के जरिए ऐलान किया कि बैंक में मौजूद लोगों को बैंक से बाहर आने दो, तुम्हारे जो भी डिमांड्स होंगे हम वो पूरा करेंगे। पर ये बात उन डाकुओं को भी बताती कि ये पुलिस की एक चाल है। अगर उन्होंने बैंक में मौजूद लोगों को जाने दिया तो पुलिस बिना किसी डर के बैंक में घुसकर उनको पकड़ लेगी। लेकिन फिर भी उन्होंने पुलिस की बात मानकर 2 औरतों को और बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को बाहर जाने दिया। पर अभी भी बैंक में उन्होंने 50 के करीब लोगों को यरगमाल बनाया हुआ था। 2 घंटे गुजर गए। इस बीच में पुलिस और डाकुओं के बीच में बात होती रही पर कोई हल नहीं निकला। पर तब तक बैंक के बाहर एक रास्ता लग गया था। दुनिया भर के न्यूज चैनल्स और अवाम बैंक के बाहर ये सब कुछ देख रही थी। शाम 4 बजे के टाइम पुलिस ऑफिसर्स के पास उन चोरों का एक मैसेज आया कि बैंक के अंदर लोग भूखे हैं, 30 मिनट के अंदर अंदर सबके लिए पिज्जा मंगवा लिया जाए। पुलिस ने ऐसा ही किया और जितना जल्दी हो सकता था उन्होंने 50 लोगों के खाने के लिए पिज्जा अरेंज किए। जब पिज्जा पहुंचाने के लिए उन डाकुओं को कॉल किया तो उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लगातार कॉल करने के बाद भी जब उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो
तो पुलिस ने लाउड स्पीकर्स के जरिए ऐलान किया, ये पिज्जा तो हमने मंगवा लिया है, अब इसको अंदर कैसे भेजना है ये भी बता दें। जाहिर है 50 लोगों के जिंदगी का सवाल था, तो पुलिस किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती थी और हर चीज सोच समझ कर रही थी। इसलिए 1 घंटे तक पुलिस ने हर तरह से कोशिश की उनसे बात करने की, पर आगे से पुलिस को कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार मजबूर होकर पुलिस ऑफिसर्स ने बैंक के अंदर जाने का प्लान बनाया और जाने से पहले भी उन्होंने लाउड स्पीकर पे वार्निंग दी कि हम अंदर आ रहे हैं, पर हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ना ही तुम वहां मौजूद लोगों को नुकसान पहुंचाओ। ये कहकर 200 के करीब पुलिस ऑफिसर्स बैंक के दरवाजे तोड़कर बैंक के अंदर घुस गए। अंदर जाकर जो उन्होंने देखा, उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि बैंक के स्टाफ को और कस्टमर्स को एक रूम में बंद किया गया था और चोर वहां से गायब थे। जब उन्होंने लॉकर की तरफ देखा तो वो भी खुला हुआ था और उसमें मौजूद सारा कैश गायब था। यहाँ तक कि बैंक में जो लोगों ने अपने जेवरात और कीमती चीजें रखवाई थी वो भी गायब थे। पुलिस ऑफिसर्स का दिमाग घूम गया कि आखिर चोर गए तो गए कहाँ। ना बैंक में मौजूद लोगों ने उनको जाते हुए देखा और ना ही बाहर पुलिस ऑफिसर्स ने, तो आखिर बैंक के अंदर से वो गायब कैसे हुए। कई महीने तक उनको ढूंढा गया, पूछताछ की गई, पर पुलिस के हाथ कोई एक भी ऐसा सबूत नहीं आया जिससे वो चोरों तक पहुंच सके। यहाँ तक कि अर्जेंटीना के लोग अब पुलिस का मजाक उड़ाने लगे कि हमें पैसे नहीं चाहिए, तुम बस ये बताओ कि चोर बैंक से बाहर कैसे निकले। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर वो चोर बैंक से निकलकर भागे कैसे। दरअसल जब ये चोर इस बैंक रॉबरी का प्लानिंग कर रहे थे तो उन्होंने बैंक से बाहर निकलने का प्लान भी पहले ही बना लिया था। सिक्योरिटी गार्ड को बाहर भेजना, पिज्जा मंगवाना, ये सब कुछ प्लान का हिस्सा था। उन्होंने सबसे पहले पूरे शहर के सेवरेज लाइन का नक्शा निकाला और चेक किया कि कौन कौन से नाले बैंक के पास से गुजर रहे हैं। और चेक करने पे उनको पता चला कि एक बहुत बड़ा नाला इस बैंक के ठीक नीचे से गुजर रही है। कई दिनों तक लगातार उन्होंने बैंक का सर्वे किया और पता लगाया कि कौन सी चीज बैंक में कहाँ होती है और नॉर्मली कितने लोग होते हैं बैंक में, ताकि उनको एक आइडिया हो जाए और वो उस हिसाब से अपनी तैयारी करें। फिर चोरी करने से 1 रात पहले वो उस नाले में गए और बैंक के बैक साइड पे जहाँ पे वॉशरूम और स्टोर रूम होते हैं वहाँ पे एक छोटा सा सुराख बनाया जहाँ मुश्किल से एक बंदा गुजर सकता था। और उन्होंने इतने महारत से काट कर वो सुराख बनाया था कि दोबारा उसको उसी तरह फिक्स भी किया जा सकता था, ताकि जब चोरी करके वो भाग जाए वहाँ से तो पुलिस को पता तक ना चले कि वो आखिर गए कहाँ से। और फिर इसी तरह उन्होंने बैंक में घुसकर चोरी की और जब उनके निकलने का टाइम आया तो उन्होंने पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए पिज्जा मंगवाया। जब तक पुलिस ऑफिसर्स पिज्जा अरेंज कर रहे थे, उन डाकुओं ने सारा सामान उठाया और उसी सुराख के जरिए नाले में उतर गए। जाने से पहले जो छोटा सा सुराख बनाया था उन्होंने उसको बंद किया और दुनिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी करके वहां से फरार हो गए। और जब पुलिस बैंक के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस रही थी तो ये सब अपने घर में बैठकर ये सारा तमाशा टीवी में लाइव देख रहे थे। 3 साल तक ये केस चलता रहा। पुलिस के लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस उन तक नहीं पहुंच सकी। पर फिर इस चोरी के 3 साल बाद उनके एक छोटे से गलती की वजह से वो चारों डाकू पकड़े गए। उन डाकुओं में से एक डाकू ने एक दिन बातों बातों में अपने बीवी को बताया कि अर्जेंटीना की जो सबसे बड़ी बैंक रॉबरी हुई थी वो उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर की थी। जब उसके बीवी को यकीन नहीं आया तो उसने उसको सारी कहानी बताई कि कैसे उन्होंने प्लान किया, कैसे वो बैंक से बाहर निकले, यहाँ तक कि उसको फोटोज भी दिखा दिए जो उन्होंने चोरी के दरमियान ली थी। वक्त गुजरता गया। एक दिन उन दोनों की किसी बात पे लड़ाई हो गई और बीवी ने गुस्से में आके उनके बैंक रॉबरी वाली सारी कहानी पुलिस को बता दी और पुलिस ने उन सब को हिरासत में ले लिया। और इस तरह इस सदी के सबसे बड़े चोर दुनिया की सबसे बड़ी चोरी करके 3 साल बाद अपने छोटे से गलती की वजह से पकड़े गए। ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई हो और इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला वो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मैं और आप मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।